हेलो दोस्तों, फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए कि बहुत ही धमाकेदार वीडियो। बहुत लोग जानते होंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपने लिंक तो पढ़ लिया ही होगा, लेकिन फिर से आपको बताने दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो प्रजनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी वर्ड को लेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे जो जितनी बड़ी दुनिया है, सब में क्या होता है कि चाहे जैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो चाहे माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे ट्रीज हो, प्लांट्स हो, या फिर ह्यूमन हो, ठीक है, जानवर हो कोई, वो चाहे जो भी हो, वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर रिप्रोड्यूस ना हो तो ये जो भी दुनिया है ख़त्म हो जाए। उसी तरह ये जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ना करें तो जो हमारी दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी एक से दूसरा जन्म लेने वाला, ठीक है, एक चीज़ से दूसरा जन्म लेने वाला। अगर वो दूसरा जन्म नहीं लेगा और जो पहले वाला था वो उसका टाइम आ गया, वो ख़त्म हो गया, तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण या फिर उनका समय आने के कारण जितने भी पेड़ थे सब मर गए, लेकिन एक बच गया, एक पेड़ बच गया। अब मान लीजिए अगर वो जो एक पेड़ बचा है वो रिप्रोड्यूस करता है, मान लीजिए वो किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, उसकी जड़, अगर वो मर जाता है तो उसके जड़ से अगर कोई चीज़ बनता है तो उससे अगर एक पौधा जन्म लेता है, एक बेबी प्लांट जन्म लेता है, ठीक है। तो अगर वो जन्म लेता है तो उससे फिर एक तो प्लांट बन जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया और उसने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वह ज़मीन बिना पेड़ पौधे की हो जाएगी, वहाँ पर एक भी पेड़ पौधे नहीं होंगे और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन हमको कैसे मिलेगा जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल। प्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो आज हम देखते हैं कि ये प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं कि बहुत प्लांट इस तरह करते हैं, बहुत प्लांट इस तरह करते हैं, इस तरह भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एक ही तरह ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कि कुछ पेड़ जो होते हैं वो बीज देते हैं, यानी सीड्स देते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि आप आम को ले लीजिए जिसको मैंगो भी कहते हैं, ठीक है, वो आम मैंगो ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि बीज देते हैं। आप खुद से मन लगा के एग्जाम्पल ढूंढ लीजिएगा कि कौन से ऐसे पेड़ हैं जो बीज देते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बीज देते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे ट्रीज प्लांट्स हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सीड्स होती हैं उनको धूप में रख देते हैं और वो सूख जाते हैं। जब सूख जाते हैं तो उनको उठाकर कहीं पर, मतलब कि सॉइल जहाँ पर है, जहाँ पर मिट्टी है, वहाँ पर लगा देते हैं या फिर उसके अंदर डाल देते हैं। बस वो धीरे धीरे करके 1 महीने या 2 महीने, कुछ प्लांट तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, और जल्दी से एक बेबी प्लांट्स में होकर उसके बाद ये धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक अडल्ट की ज़िंदगी जीने लगते हैं। और लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप बनाना को ले लीजिए, जिसे केला भी कहा जाता है। ऐसे जो ट्रीज़ होती हैं और प्लांट्स में, जैसे कि आप याद नहीं आ रहा है, जैसे कि पोटैटो हो गया, ठीक है, इन सब जैसे कि टोमेटो हो गया, ये सब जैसे, तो ये सब जैसे होते हैं तो इनके ये जल्दी सीड्स नहीं देते हैं, ठीक है। इनकी सीड्स नहीं होती हैं, जैसे कि इनकी सीड्स निकली तुरंत अगर डाल दिया, धूप में सूख गई, इनको उठा के लैंड कहीं पर जो मिट्टी है वहाँ पर लगा दिया, फिर खेत में डाल दिया और ये तुरंत ही एक प्लांट में ग्रो हो गया। ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड्स देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीड्स नहीं देते हैं। जैसे कि रोज़ को ले लीजिए, जो गुलाब होता है उसमें कोई सीड्स नहीं होता, लेकिन उसको कट करके लगाया जाता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका क्या मतलब होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है कि जो बेबी प्लांट्स, जो भी प्लांट्स जन्म लेगा, जो जन्म अगली पीढ़ी से जन्म लेगा, वो किसी भी मतलब कि ऑर्गन से जन्म नहीं लेगा, कि मतलब कि सीड्स जो होती हैं सीड्स से जन्म ले लिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि हर प्लांट सीड से ही जन्म नहीं लेते हैं, सब प्लांट सीड्स नहीं देते हैं। तो वो प्लांट अगर सीड्स नहीं देता है तो वो जब बड़ा हो जाएगा, सीड जब बड़ा होगा प्लांट, तो वो, जैसे कि बनाना को ले लीजिए, जैसे कि आपको बताया कि वो सीड्स नहीं देता है, लेकिन तब भी वो एक बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसके बाद कई नीचे से निकलते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स, और वो बड़े होते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के ग्रो हो जाते हैं। तो यही वेजिटेटिव प्रोपागेशन है कि बिना सीड के ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि शुगर रूट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे बीट रूट भी उसे कहते हैं, हिंदी में उसको चुकंदर कहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि अगर आप इसको लेंगे तो इसकी जड़ लगाई जाती है। अब इसकी जड़ लगा लीजिए, उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। रूट्स यानी जड़ के द्वारा किस तरह हम उगा सकते हैं प्लांट्स को, या मतलब कि ट्रीज़ को कैसे उगा सकते हैं, ठीक है, जड़ के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा होता है। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम के द्वारा। स्टेम, ठीक है। अब स्टेम के द्वारा मैं आपको याद आया होगा तना के द्वारा, जैसे कि आप गुलाब का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे गुलाब को लगाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसका जो स्टेम होता है उसको काट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ भी मिट्टी होती है जहाँ पर हमको लगाना होता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है। अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अगर उसको नाइट्रोजन भी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो तो उग जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो सूख जाएगा। ऐसा होता है, यही स्टेम के द्वारा होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। इसमें सीड्स का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, ना कि किसी ऑर्गन का किया गया है। उसके बाद आते हैं तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम, इसको हिंदी में अजूबा कहा जाता है, गाँव में पाया जाता है, ठीक है, अजूबा इसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, एक पत्ती से कई सारे ऐसे प्लांट्स निकल आते हैं, बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आए चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ब्रायोफिलम कहा जाता है, लेकिन ये बिना सीड्स के हुए हैं ना, इनको सीड्स के बिना नहीं हुए, ठीक है, ये बिना सीड्स के हुए हैं। जैसे कि आप एक पत्ती पर देख रहे हैं कितने सारे पेड़ जामे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगे हैं। तो यही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, ठीक है, क्योंकि लीव्स से जन्म ले रहे हैं। उसके बाद कुछ और है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं एक टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि जैसे कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, कोई भी प्लांट है उसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसके बाद आप इमेज में देख सकते हैं उसका छोटा सा टुकड़ा लेके उसके बाद उसको डाल देते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो जब उसको केमिकल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे वो छोटा से बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। उसके बाद उसको उठा के एक और केमिकल में डालते हैं जिसका उसमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, जो कि मतलब बेबी प्लांट्स के जो पत्तियां हैं वो जो भी ग्रो करेगा, जड़ हैं, उनको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, मतलब उसको डेवलप करने में मदद करता है। उसमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये धीरे धीरे उसके बाद उसको वो उसमें नहीं जामेगा, उसके बाद उसको उठा के मिट्टी में लगा दिया जाता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। तो ये होता है टिश्यू कल्चर, कि किस तरह आप टिश्यू कल्चर से एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इससे भी एक फ़ायदा भी होता है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं इससे इसका क्या मतलब है, टिश्यू कल्चर से इतना करना पड़ेगा, उसमें डालो फिर उसमें डालो फिर उसको लगाओ, इससे अच्छा तो ऐसे ही लगा दो तो जम जाएगा। लेकिन इससे ये होता है कि इससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसमें कंफर्म हो जाता है कि ये प्लांट ज़रूर जिएगा। इसमें कंफर्म नहीं होता कि आपने खोदा लगा दिया काम ख़त्म, ज़रूरी नहीं कि ये जाम ही जाए, मतलब कि ये पकड़ ही ले, ठीक है। लेकिन उस तरह अगर आप लगाएंगे तो पेड़ को जल्दी मतलब कि जानने में आसानी रहेगी, उस कंफर्म है कि वो ग्रो ज़रूर होगा, वो ज़रूर बढ़ेगा। उसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे कि ग्राफ्टिंग आपने देखी होगी ना, जैसे कि ग्राफ्टिंग आप देख सकते हैं बहुत जगह आपने देखा होगा कि एक प्लांट होता है, एक प्लांट को काट कर दिया जाता है, दूसरे प्लांट के जो सियोन होता है, सियोन मतलब जिसमें लगाया जाता है, दूसरे प्लांट का स्टेम लाके यानी तना लाके उस प्लांट में लगा के बांध दिया जाता है। अब आपको याद आ गया होगा, इमेज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह बांध दिया जाता है। तो जो नीचे वाला होता है उसको इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको सियोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको लगा के बांध दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है आपको पता है, धीरे धीरे ये प्लांट एक नए प्लांट में जन्म लेने लगता है, जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद कटिंग का मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि शुगर केन आपने देखी होगी, शुगर केन यानी गन्ना को कट करके ऐसे ही लगा दिया जाता है। उसका जो स्टेम होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब गन्ना जिसको कहते हैं, उसको चूहते जब हैं तो उसका जो हम चूह लेते हैं उसको कट करके लगा दिया जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद वो नए बेबी प्लांट में जन्म ले लेता है। उसमें कोई सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, ना वो रूट से जन्म लेता है। उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी मतलब कि कली निकली रहती हैं उसमें, ठीक है। उसको देखकर वहीं से लगा दिया जाता है, वहीं से एक नया बेबी प्लांट जन्म ले लेता है। जैसे कि आप रोज़ को ले लीजिए, ठीक है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मतलब कि रोज़ को कट करके कहीं पर लगाया जा सकता है, तो लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, एक नए बेबी प्लांट्स मतलब कि एक नया बेबी प्लांट बन जाएगा, अगर इसको अच्छी न्यूट्रिशन मिली तब, वरना ये सूख जाएगा। उसके बाद क्या होता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसकी क्या एडवांटेज है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेज तो इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वो सीड्स नहीं होते, सीड्स होते ही नहीं हैं। तो उनको अगर जन्म लेना है, उसको अगर एक नया बेबी ग्रोइंग प्लांट्स बनाना है तो उसको इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रयोग करके उसको लगाना होगा, वरना ये जन्म नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आपको बता देता हूँ, एक लेयरिंग होता है।
लेयरिंग का क्या मतलब होता है? लेयरिंग का मतलब होता है अगर कोई प्लांट है, जैसे कि आप छुई का पौधा ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो फैलते बहुत हैं, ज़मीन पर फैलते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो फैलते हैं ग्राउंड पर, जिसको क्रीपर्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। वो फैलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैलते 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 वो धीरे धीरे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में आने पर, मिट्टी के जब आर्टिफिशियल पर पड़ता है तो धीरे धीरे उसमें जड़ होने लगती है, यानी रूट्स होने लगते हैं। और जब रूट्स होने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद का एक जीवन जीने लगते हैं। अगर हम उसको जो प्लांट्स होता है उससे कट भी कर दें, यहाँ से कट भी करते, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से कट कर देंगे, तब भी ये मैच्योर हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसकी भी जड़ हो गई है ना, ठीक है। अब ये जड़ हो गई है इसकी, अब ये इंडिपेंडेंट जीवन जी सकता है, इंडिपेंडेंट लाइफ एक जी सकता है। तो ये होता है लेयरिंग। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा जो पपाया के पौधे होते हैं, बहुत सारे पपाया के पौधे आपने देखे होंगे जो फूल देते हैं, फल देते हैं, वो ऐसे पौधे जो होते हैं, जैसे कि सरसों को आपने देखा होगा तो जिसको मस्टर्ड कहा जाता है, अब उसको देखा होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पपाया को आप ले लेंगे तो कुछ सारे ऐसे पपाया के ट्रीज़ होंगे, ऐसे पेड़ होंगे पपाया के जो फूल देंगे, फल उसके बाद होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ फूल देंगे, फल नहीं होंगे। ऐसा आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो वो चीज़ मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। देखिए, जो चीज़ आपने इस वीडियो में अभी पढ़ी है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कि इसमें फूल हुए, फल हुए, लेकिन इसमें सिर्फ फूल ही क्यों हुए, इसमें फल क्यों नहीं हुए, तो ये भी चीज़ आपका ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा अगली वीडियो में। उसको देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो उसको भी जरूर देखिएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो आपने पढ़ा ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपने प्लांट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ठीक है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इस बार की मतलब कि चिंता मत कीजिएगा कि नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मतलब कि इंतजार करिए अगले वीडियो का, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।